हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल जिसमें हमें निकालना है कि व्हाट इज द शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग बीम। जिसके आपको पता ही होगा कि जो स्टेप 1 रहता है ऐसे क्वेश्चन टाइप लाइक ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसमें हम निकालते हैं कि व्हाट आर द रिएक्शंस एट पॉइंट ई, सॉरी, व्हाट आर द रिएक्शन एट पॉइंट लाइक एंड पॉइंट्स। हमें जो एंड पॉइंट्स दिए गए दैट इज द ई, ई एंड ई, सॉरी द लाइक द पॉइंट्स आर ए एंड बी। तो हम हमें निकालना है कि व्हाट इज द शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग ओवरहैंगिंग बीम। जिसके लिए फर्स्टली हम निकालेंगे व्हाट आर द रिएक्शंस। सो व्हाट इज रिएक्शन एट ए एंड व्हाट इज रिएक्शन एट बी। सो पहले हम लगाएंगे समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। सो वी हैव एफ ए प्लस एफ बी विच इज आर ए एंड आर बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन माइनस 1000 × 5 जो कि ये आपका फोर्स हो जाएगा जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। सो 1000 × 5 जो कि लेट्स से 2.5 के डिस्टेंस पे यहाँ पे लगेगा। दिस इज 1000 × 5 एंड दिस इज 1600 × 2.5 और ये लगेगा आपका डिस्टेंस 1.25 पे। जो कि आप लाइक बता ही सकते हो कि ये मिड पॉइंट पे लगेगा फोर्स। आप लाइक अज्यूम कर सकते हो कि ये पूरा फोर्स मिड पॉइंट पे लग रहा है फॉर द एफबीडी। सो 1000 × 5 आपका डाउनवर्ड फोर्स हो गया, -8000 -4000 and -1600 × 2.5 is equal to 0. So RA plus RB जो हमारे पास है that is nothing but 1000 × 5 plus 8000. So 1000 × 5 plus 8000 plus 4000 plus 1600 × 2.5. सो अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे सो दैट विल बी अराउंड 5000 प्लस 8000 प्लस 4000 प्लस 1600 × 2.5 इज 21,000। सो आर ए प्लस आर बी हमारा 21,000 आ गया। सो आप इसके बाद हम मूवमेंट कंडीशन यूज करते हैं कि मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज 0। इस क्वेश्चन में आप मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 लाइक कर सकते हो, जिससे आपका आएगा कि 1000 × 5 की वजह से जो मूवमेंट है विच इज नथिंग बट 5000 का जो फोर्स है हमारा, जो डिस्टेंस हो जाएगा वो ए के अबाउट हो जाएगा 2.5। सो इंटू 2.5 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेंगे एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव। सो वी हैव प्लस 8000 × 5 प्लस 4000 × 5 प्लस 2.5 which is 7.5 प्लस 5 which is 12.5। सो माइनस जो आर बी इंटू 12.5 हो जाएगा एंड अगेन प्लस जो 1600 × 2.5 इंटू जो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 5 10 12.5 एंड 1.25 16.25 इज इक्वल टू sorry 5 plus 5 is 10 plus 12.5 and this is 13.75, sorry. So we have 12.5 plus 1.25 is 13.75. So this is 13.75 is equal to 0. So if you solve this equation, we will have something like 137,500 is equal to 12.5 into RB. So RB हमारे पास आ जाएगा 11,000। सो RA क्या हो जाएगा 10,000। सो हमने इसमें से क्या निकाला है कि RA हमारे पास है 10,000 एंड RB हमारे पास है 11,000। सो जिसका हम यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द शेयर फोर्सेस एट एवरी लाइक पॉइंट। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारी दैट इज नथिंग बट द फाइंडिंग द शेयर फोर्सेस एट एवरी पॉइंट। सो जहाँ पे भी सडन शेयर फोर्स लगता है, लेट अस से एट पॉइंट सी डी, आपको दिख रहा होगा कि देयर आर सडन लाइक शेयर फोर्सेस। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट में और राइट में अलग अलग फाइंड आउट करना होता है क्योंकि यहाँ पे होगा शेयर फोर्स का जंप। तो ऐसे जब भी कंडीशन आएगी यू नीड टू फाइंड लेफ्ट एंड राइट ऑफ द पॉइंट। सो आर ए में अगर आप देख सकते तो हमको फोर्स मिल जाएगा 11 लाइक 10,000, सॉरी पॉइंट ए अगर आप देखोगे तो एट ए
एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका जो फोर्स है वो कम कम होता जा रहा है, क्योंकि देर इज अ डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 1000 × 5 विच इज लाइक 5000. सो आपका जो फोर्स है लेफ्ट ऑफ द सी दैट विल बी, सो लेफ्ट ऑफ सी जो आपका फोर्स रहेगा वो रहेगा 10,000 - 5,000 विच इज 5,000 इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. वही आपका अगर राइट ऑफ सी अगर आप देखोगे, सो आपका फोर्स जो हो जाएगा वो लेफ्ट में था +5,000 और माइनस फिर आपका 8,000 हो गया, सो आपका फोर्स बच गया -3,000. सो कैसे हुआ ये कि एट आपका पहले फोर्स था अपवर्ड में 5,000, देन आप लाइक अपवर्ड का मतलब होता है पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड का मतलब होता है निगेटिव. अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो क्या अपवर्ड हमने जैसे बोला कि ये 5,000 का फोर्स है और डाउनवर्ड में आपका कितना फोर्स है 8,000, तो ये निगेटिव वाला फोर्स हो जाएगा. सो इस वजह से टोटल आपका आ जाएगा -3,000. वही आपका फोर्स कंटिन्यू करेगा अंटिल डी, जहाँ पे आपको लेफ्ट ऑफ द डी जो फोर्स है इट इज -3,000, क्योंकि सी और डी के बीच में कोई फोर्स नहीं है तो चेंज नहीं होगा फोर्स. एंड राइट ऑफ डी अगर आप देखोगे तो दैट विल बी -7,000, क्योंकि जो 4,000 है वो और निगेटिव में उसको लेके चला जाएगा. वही अगर आप लाइक लेफ्ट ऑफ बी देखोगे, सो लेफ्ट ऑफ बी ये फोर्स रहेगा -7,000 एंड राइट ऑफ बी ये फोर्स रहेगा लाइक आर बी इसमें ऐड हो जाएगा विच इज 11,000. सो 11 - 7 इज 4, सो 4,000. सो वही अगर आप लाइक कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज 1600 × 2.5, सो ये भी आपका 4,000 आना चाहिए, क्योंकि जो लाइक टोटल फोर्स है एट द एंड ऑफ द लाइक बीम शुड बी 0. सो धीरे धीरे ये फोर्स कम कम होते होते ई में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. सो फोर्स एट ई शुड बी 0 ग्रेजुअली डिक्रीज करके. सो आप इससे शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हो जो बीम आपको गिवन है उसके उससे के लिए. Let us say this is your beam and this is your point A, C, D, B and E. So हमने जैसे कि देखा A पे है आपका 10,000 as the like the value and gradually decrease करके वो जा रही है 5,000 तक. So this is let us say 5,000. We have -3,000. So this is -3,000 and -7,000, -7,000 and right of B it is +4,000. So this is +4,000 and gradually decrease करके it is going to 0. So this is how it is gradually decreasing. यहाँ पे होगा एक jump और this is constant, again a jump, this is constant, again a jump and now gradually decreasing to 0. So this is how you can make your like shear force diagram for the following beam. वही अगर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो आपको सेम अप्रोच लेना पड़ेगा कि हर एक पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. या तो आप लेफ्ट साइड के फोर्सेस कंसीडर कर सकते हो या तो आप राइट साइड के फोर्सेस कंसीडर कर सकते हो. तो हम मोस्टली ऐसा करते हैं कि हम लेफ्ट साइड के फोर्सेस ही कंसीडर करते हैं. जैसे कि आपने शेयर फोर्स में भी देखा होगा कि हम हमेशा लेफ्ट साइड के फोर्सेस ही कंसीडर कर रहे थे कि लेफ्ट में लाइक इतना है, तो लेट से यहाँ पे हमने जैसे किया आर ए है और -5,000 किया और फिर सी पे हमने क्या बोला होगा कि 3,000 है. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि 10,000 - 5,000 इज 5,000 और उसके बाद -8,000 हमने किया. क्यों किया हमने? क्योंकि हम बोल रहे थे कि राइट ऑफ सी क्या होगा. राइट ऑफ सी करना है तो हम लेफ्ट ऑफ द फोर्सेस सारे कंसिडर कर रहे थे. 5,000 - 8,000 होगा -3,000. तो हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट साइड का कंसिडर कर रहे हैं. हम राइट साइड का भी कर सकते थे और जो आंसर है वो दोनों में सेम ही आता है कि लेफ्ट में जितना होगा वो वही राइट में होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो अलग नहीं आ सकता क्योंकि वो सेम पॉइंट पे फोर्स हम दिखा रहे हैं शेयर फोर्स, तो सेम पॉइंट पे सेम ही आंसर आना चाहिए. सो लाइक या बेंडिंग मोमेंट का भी ऐसे ही होता है कि कभी कभी आप लेफ्ट से करते हो, कभी अभी आप राइट से करते हो. सो उसके लिए एक साइन कन्वेंशन होता है जो हम लाइक बता सकते हैं कि लाइक अगर आपका लेफ्ट कंसिडर कर रहे हो आप तो क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज इज निगेटिव. वही अगर आप राइट कंसिडर कर रहे हो तो क्लॉकवाइज इज निगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव. हम लाइक अभी समझाएंगे कि कैसे ये काम करता है. सो लेट से आप अगर ए पे कैलकुलेट कर रहे हो तो जो आपका मूवमेंट है दैट विल बी 0. सो मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0. सो ऐसा क्यों है? सो बेसिकली जो आप जब भी आप एंड पॉइंट्स पे कैलकुलेट करते हो आपका आंसर 0 ही आता है. तो जैसे कि ए पे या अगर आप ई पे कैलकुलेट करोगे आपका आंसर 0 ही आएगा बिकॉज ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशंस. सो इक्विलिब्रियम की वजह से पूरा 0 ही आ जाता है.
बट बीच के पॉइंट्स में ऐसा नहीं आता, जैसे कि हम अभी देखेंगे कि लेट अस से दिस इज मूवमेंट एट सी कंसिडरिंग लेफ्ट साइड फोर्सेस। सो लेफ्ट साइड में देखोगे तो आप क्या है, आपके पास दो फोर्सेस है, आर ए एक है और 1000 × 5 विच इज 5000 एक है। तो आर ए की वजह से एक क्लॉकवाइज लगेगा, जो कि क्या होगा हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव, क्योंकि वो लेफ्ट में और एक क्लॉकवाइज है। सो हमारा जो मूवमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, आर ए विच इज 10,000 इंटू 5 विच इज 50,000 माइनस, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है अभी जो 10,000, ये जो 5,000 का फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज है। सो माइनस 5,000 इंटू 2.5। सो 5,000 इंटू 2.5 जो होगा दैट विल बी 12,500। सो 50,000 माइनस 12,500 अगर आप करोगे तो 37,500 आपका आंसर आ जाएगा। ये जो आपका ये है दैट इज द मूवमेंट एट पॉइंट सी। नेक्स्ट जो हम लाइक कंसिडर करेंगे मूवमेंट एट पॉइंट डी। सो दैट विल बी considering forces on the again on the left अगर आप देखोगे, so we have RA, we have this 5,000 force and this 8,000 force, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। so RA जो हमारा है 10,000 इंटू जो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा वो बन जाएगा 5 + 2.5 विच इज 7.5 क्लॉकवाइज माइनस 50,000 सॉरी 5,000 इंटू जो डिस्टेंस बन जाएगा वो 12 एंड अगेन माइनस, क्योंकि अगेन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लाइक करेगा, इट इज 8,000 इंटू 2.5। सो वी हैव 8,000 इंटू 2.5 प्लस 5,000 इंटू 5 45,000 माइनस में एंड 75,000 प्लस में। सो वी हैव 30,000 एज द मूवमेंट एट पॉइंट बी। वही आप लाइक कैलकुलेट कर सकते हो। सॉरी दिस इज द पॉइंट एट डी, सो मूवमेंट एट डी नॉट एट बी। सो अगर आप लाइक बी पे कैलकुलेट करेंगे, सो वी हैव मूवमेंट एट पॉइंट बी, ये आपको वैल्यूज याद रखनी। वी हैव मूवमेंट एट पॉइंट बी। सो बी पे अगेन आप तो या तो लेफ्ट का कंसिडर करो या तो राइट का कंसिडर करो। हम अगर राइट का करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कम फोर्सेस है, तो कम लाइक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो हम राइट का करेंगे। वी हैव ओनली वन फोर्स विच इज दिस 1600 इंटू 2.5 विच इज 4,000 इंटू 1.25। सो अगर आप 4,000 इंटू 1.25 करोगे तो वो आएगा 5,000। या सो मूवमेंट एट बी इज नथिंग बट 5,000। और आपको ये भी समझना होगा कि जो डायरेक्शन है इस लाइक मूवमेंट का वो कैसा है, वो है क्लॉकवाइज। तो आप बोलोगे वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये राइट साइड में आप ये हम कंसिडर कर रहे हैं। सो राइट साइड में क्लॉकवाइज हमारा निगेटिव है, तो ये निगेटिव लाइक 5,000 आपको देना पड़ेगा। सो ये आपको एक खास करके ध्यान रखना है। सो या दिस इज निगेटिव 5,000 एंड ई पे जैसे हमने बोला कि इट शुड बी 0। सो अगर आप मूवमेंट्स का देखोगे तो पॉइंट ए पे 0, पॉइंट सी पे 37,500, सो 37,500 एंड पॉइंट डी पे 30,000, सो 30,000। पॉइंट बी पे इट इज -5,000, इट इज -5,000 एंड पॉइंट ई पे इट इज 0, सो इट शुड बी 0। एंड जैसे ही अगर ये लीनियरली वेरी करेगा शेयर फोर्स डायग्राम, तो आपको पता ही है कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो लाइक पैराबोला की तरह वेरी करेगा। So we have something like let us say this and जब भी ये लाइक कांस्टेंट रहेगा वो लीनियरली वेरी करेगा, जो आपको ये पता ही है कंसेप्ट। सो दिस इज लाइक दिस इज लाइक दिस एंड दिस शुड बी समथिंग लाइक दिस इज नॉट अ लाइन, दिस इज अ पैराबोला। लाइक अगर कंफ्यूज हो रहा है तो आपको ऐसे ड्रॉ करके, दिस इज नथिंग बट अ पैराबोला and these are the lines. So this is how you can draw your like bending moment diagram. So this is how you can solve this question.
थैंक यू।